चलिए, तो आप लोग बढ़िया जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर देखेंगे डीपली एक्सप्लेन, और टोटल के टोटल क्वेश्चन बोले तो 4 नंबर से ऊपर लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि केवा चैप्टर का बताया जाएगा, तो ध्यान से देखना है। आपको कुछ करने की बात नहीं है, ट्रिक के थ्रू और डीपली एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और पूरा लेक्चर देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप लाइक कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको चौथा के ए में, है ना। आपको पता चल रहा है कि प्रश्नमाला 8 के बी है, क्लास 8 का, है ना। भारतीय भवन बोले तो जो सुगम गणित बनाता है सेम के सेम क्वेश्चन लड़ जाएगा, है ना, कि इसी नंबर में इस तरह के क्वेश्चन है। अगर दूसरा बुक कोई बनाता है वो भी देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, इतना भागा इतना दिया हुआ, इतना भागा इतना दिया हुआ, तो भागा के बदल कुछ नहीं करना है, आपको बाटा में लिख देना है। कैसे में लिखना है? बाटा में लिख देना है। कोई दिक्कत? लिख दिए बाटा में। अब बाटा में लिखने के बाद आपको काम क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो नीचे है उसके रूप में ही ऊपर वाला के लावे की कोशिश करल जाता है। ध्यान से सुनना, जो नीचे नजर आ रहा है उसके जैसा ही ऊपर के लावे के कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर सेम के सेम ऐसे आ जाएगा तो कट जगह जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या बोल रहा है? जो नीचे वाला है उसने लावे की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो लावे के तो कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे लाएंगे? तो ऊपर में से कुछ ना कुछ के कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, कॉमन लेवे के तरीका समझाया गया। अगर जिसको पता ना है जाके देख सकते हैं उसमें, बेसिक मैथ वाला प्ले लिस्ट में। इसको में से देखिए, तो कॉमन सबसे पहले तो संख्या के कॉमन लिया जाता है, पता है। और संख्या मतलब क्या होता है? पहला तरीका क्या बताए थे कॉमन लेवे में संख्या में, कि औसत संख्या को लेना है जिसके पहाड़ा में जितना में से कॉमन ले रहे हैं सबको आवे ना, समझ में आया? यानी ऐसा पहाड़ा को चुनना है जेकरा में इहो आ जाए और इहो आ जाए। 2 गो है तो, अगर 3 गो रहता तो इहो आ जाए, इहो आ जाए, गुआ आ जाता। बात समझ में आ रहा? या दूसरा बात बताया, अगर पहाड़ा में नहीं आएगा तो आपको वैसा कॉमन लेना है जो दोनों में कट जाए ना, समझ में आया? दोनों के मसा निकाल लेना है। या 3 गो रहेगा, तीनों के कैसे निकाल लेना है? मसा। ट्रिक बताए थे, मसा निकाल लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन इसमें सीधा सीधा पता चल जा रहा है कि 3 का पहाड़ा में दोनों आएगा जी। 3 का पहाड़ा में तो 3 से बाहर आया, भागा पड़ता है जी। बोलिए, भारी बात है। अब आंख से एकदम छलकी तो होगा कि सेम के सेम आ गया जी। अब आ गया तो यह तो हम चाह रहे थे कि आ जाए, हो जाए आंसर। देखिए तो भारी बात है। अरे भारी बात है जी। तो आपको खाली दिमाग का लगाना है कि नीचे वाला जैसा ऊपर होगा, यही। और नीचे वाला कौन होगा? तो भागा के बाद वाला होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो फिर इसको बनाते हैं तो थोड़ा दिमाग में और ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, बट इतना है। और मेन अति भागा के मतलब काची में हम कर दिए भाई, कोनो तकलीफ? अब ध्यान से देखिएगा, अभी भी सेम के सेम काम इसी तरह से करना है, नीचे के जैसा ऊपर वाला लाना है। बोले तो कॉमन लेना है इस तरह से कि जो नीचे वाला है सेम के सेम उसने ऊपर हो जाए। बात समझ में आ रहा? जो नीचे है सेम के सेम उसी तरह से ऊपर हो जाए। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो संख्या के कॉमन लेंगे। तो बताइए, तो कौन पहाड़ा में दोनों आ जाएगा जी? मैक्सिमम पहाड़ा देखना है ना, 4 मैक्सिमम पहाड़ा देखना है जेकरा में दोनों है। चरका में भी आ जाएगा और अटका में भी आएगा। तो जो मैक्सिमम पहाड़ा रहेगा, ज्यादा वाला पहाड़ा रहेगा, उसका कॉमन लेंगे। तो बोलिए, तो अटका में दोनों आ जाएगा। अच्छा, अब एबीसीडी में भी कॉमन लिया जाता है। देखिए, एक सैकड़ों में है, एक्स तो एक सैकड़ों में क्या हो जाएगा? देखिए, तो वाई एकरा में है लेकिन एकरा में ना, तो वाई के कॉमन। चलिए, तो भागा देवल जाता है जी। 2 गो एक्स में से एगो चल गया तो एगो बचेगा। 8 में से 8 चल ही गया, एक्स में से एक्स चल ही गया, तो कितना बचेगा? बोलिए, यहाँ तक लिखे में कोई के परेशानी कष्ट? और देखिए, तो चमक रहा है क्या ये वाला? चमक रहा है। ई भी चमक रहा है क्या? एक्स एक्स कितना बच गया? बोलिए, भारी बात है। अरे भारी बात है जी। अरे भारी बात ये है कि अगर जिसको कॉमन नहीं ले आता है तो कॉमन लेने के लिए
जाइएगा बेसिक के प्लेलिस्ट, बेसिक लिखा रहेगा, प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें जाइएगा, सारा बेसिक सिखाया गया है, कॉमन लेने के लिए, एक्स के मान निकालने के लिए, बहुत तरह के बेसिक मैथ सिखाया गया है, तो वहाँ से समझ सकते हैं आराम से। चलिए उसके बाद देखते हैं सी, कितना सी, भागा है, भागा के जगह पर काची देंगे भाई, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसके बाद हम काची बताए थे कि ऊपर वाला को में से कॉमन लेना है, किस तरह से लेना है कि नीचे वाला के काची हो जाए, बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 35a² b² लिखा हुआ है, इस सब में से कॉमन कितना लेंगे, पहाड़ा देखिए जी कौन में आएगा, 3 में आएगा, तो 3 के कॉमन लेंगे, लेकिन एक नहीं दोनों सट्टा है, तो सट्टा रहता है तो कच्चे में गुना के चिन्ह दे दिए हैं कि आपको दिमाग काम करे। इसके बाद ए बी कुछ के कॉमन नहीं होगा, तो 3 दूना 6 है और 3 तिया, अब बाटा में जस के, तब देखिए तो खटाक खटाक कट का जा रहा है, अरे हो जा रहा, भारी बात है जी, अरे एको ठो भारी नहीं, खाली आपको कॉमन लेने आना चाहिए बस, और वो भी सीखा पहाड़ा, खाली चेक कीजिए, इतना भारी क्वेश्चन आप लोगों में ना है कि दूसरा तरीका लगाना है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ए दूगो है, बी भी दूगो है, तो एक वो कट जाएगा का, अरे दू को था तो एक वो कट गया, काचे बचेगा एक वो। अब देखिए तो 3 से कटेगा 5 बार में, अब 5 से कटेगा, तो बताइए तो 7 बच गया एकरा में कि एगो ए बच गया, एकरा में एगो बी बच गया, अब बाकी सब उड़ गया का ऊपर नीचे, यही तो आपका क्या हो गया, बोलिए भारी बात है जी, अरे भारी बात है, तो समझ में आया, बस खाली सेम एक एक चीज अप्लाई कर रहे हैं, बस नीचे के नीचे जैसा ऊपर बनावे के प्रयास, बन जा रहा है, गुजर जाएगा। ध्यान से देखिए, भागा के जगह पर काची कीजिएगा, और कितना है 81 BC, 4a - 3b और 3a + 2b, यही ना है जी भागा के बाद है। चलिए तो इसको हम बाटा में कर दिए। इसके बाद हम क्या बोले थे, कॉमन लेने के लिए, ऊपर में काची लेने के लिए, कॉमन लेने के लिए। अब बताइए तो कौन पहाड़ा में दोनों आएगा जी, दुका में आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, इसमें कौन पहाड़ा में आएगा, दोनों, भारी बात है, अरे भारी बात है जी। देखिए तो चमक गया क्या बात, अरे चमका, जी बोलिए भारी बात है। अब ध्यान से देखिए तो 81 BC है, 81, देखिए तो 3 से कटेगा क्या, के बार में 27 बार में, और BC गुजर जाएगा, 27 बचा, आओ कितना कितना से गुजरेगा, 9 8 72 और 9 है 27, अब तो शायद नहीं कटेगा जी, तो 8 बचा ऊपर, ए बचा ऊपर, कितना बचा, ए बचा ऊपर, 2 बचा, और तो कुछ नहीं बच रहा, 3 बचा नीचे, तो 8 दूना 16 ए बटा में, बोलिए दिस इज कोई भारी बात है, अरे कोई भारी बात है जी। चलिए तो बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम हो रहा है, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसको क्लीन कर लिए हैं, अब देखेंगे पंचवा के सारा क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखना है किस तरह से सेम के सेम जिस तरह से काम कर रहे थे उसमें इसी तरह से काम 5वां नंबर में भी करना है, ध्यान से देखना है, लेकिन कुछ कुछ पिछला चैप्टर के यहाँ पर रिवीजन होगा, कहने का मतलब पिछला चैप्टर में जो गुणनखंड पढ़े हैं उसका यहाँ पर यूज होगा, तो ध्यान से देखना है। अगर पिछला चैप्टर जो नहीं देखा है, भागा के जगह पर काजी करना है भाई, आपको बाटा करना है, ये तो सब कोई के पता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ पर बोले थे कि नीचे वाला जितना है उकरे जैसा ऊपर करना है, ओकरे जैसे काची करना है, ऊपर करना। अब बताए हैं कि काची प्रोसेस करके ऊपर करना है आपको, तो ऊपर से कॉमन लेके करना है, काची लेके करना है, कॉमन लेके करना है, और कॉमन लेके करने में आपको लग रहा है कि कुछ कॉमन होगा क्या, काची कॉमन होगा,
कॉमन हो लाइक है ये नहीं है, यहाँ पर अंक नहीं है, यहाँ पर अंक है तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर ABCD है लेकिन यहाँ पर ABCD ना है, एकरा में भी कॉमन ना होगा। तो इस तरह के कॉमन ना हो रहा तो हम क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला से गुणनखंड पढ़ने के लिए सीखे थे। तब फॉर्मूला सोचेंगे कि कौन फॉर्मूला पर गुणनखंड के अप्लाई होगा। ध्यान से देखना, फॉर्मूला एगो देखे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस, तो एक तुरी जोड़ू जी अब एक तुरी, यही फॉर्मूला होता था, कोनो दिक्कत? एक तुरी जोड़िए एक तुरी। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या इस तरह से कि ए स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तबे ना इसके फॉर्मूला पर सेट होगा जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए के काम कर रहा है, बी के काम करेगा, स्क्वायर दोनों रहेगा तो ना फॉर्मूला पर सेट होगा। और दोनों फार्मूला पर सेट करने के लिए स्क्वायर कर दिए, अब बस सेट हो गया फार्मूला पर, काम खत्म। अब देखिए तो ये दोनों एक जैसा लग रहा है ना, एक जैसा लग रहा है तो इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इसके रूप में लिखना है। तो बताइए तो ए था शुरू वाला ते लिखे, शुरू वाला ए था एकरो में ते लिखे, प्लस इसके बी था सेकंड में बी लिखे, यहाँ पर सेकंड में 9 है तो 9 लिखेंगे, शुरू में ए है, सेम के सेम यही लिखना है, लेकिन यहाँ पर प्लस था यहाँ पर। बात समझ में आया? कोनो दिक्कत? फिर से सुनना, इस तरह के फॉर्मूला पर सेट हो गया, इस तरह के फॉर्मूला पर सेट हो गया, तो ये फॉर्मूला बराबर इतना होता है तो कह सकते हैं कि इतना बराबर एक रूप में लिखने के लिए। तो देखिए तो ए ये दोनों लिखा है, लेकिन एक दूरी प्लस में एक दूरी कच्ची में, तो ये दोनों लिखेंगे ना, इतनी के एक दूरी प्लस में एक दूरी कच्ची में लिख देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे समझे में कोई दिक्कत? बस अब ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि 2 गो ऊपर नीचे उड़ जाएगा। है गुजर गया का? अब यही तो तोर काम है कि कोई को उड़ा के अब अपने बैठ जाना, तो इसको उड़ा दिए अभी बैठ जाएगा, यही काची हो जाएगा आपका। बोलिए कोई टेंशन? अरे कोई टेंशन जी? देखिए यही है आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, सेम इसमें भी होगा, कोनो दिक्कत? स्क्वायर के ही रूप में इसमें होगा अब, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अब आपको चेंज हो गया। तो इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, लेकिन समझ जाइए पूरा। लेकिन ये समझिए कि जिस तरह से इसमें काम हुआ सेम एकरा में भी होगा, अब एकरा में होगा। आँख से खाली ओझल है, बढ़िया से देखिएगा तो पता चलेगा काची कि ई जे 4x स्क्वायर जो लिखा हुआ है ई 2x स्क्वायर है, ये 25 है जो 5x स्क्वायर है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब बाटा के मतलब काची भाई? भागा। कोनो तकलीफ? दिखाई दिया आपको स्क्वायर? अरे हम अभी बोले कि इसने स्क्वायर पर तो सेट कीजिएगा तो ना जी, कि शुरू के स्क्वायर माइनस सेकंड के स्क्वायर, तो शुरू के टोटल स्क्वायर कर दिया माइनस सेकंड के स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक वो खाली है ये x स्क्वायर, लेकिन कहता है कि माइनस के पहले पूरा के स्क्वायर होना चाहिए तभी फॉर्मूला पर सेट होगा, ना तो फॉर्मूला पर सेट ना होगा। तो देखिए तो माइनस के पहले जो है शुरू के स्क्वायर कर दिए, कोनो दिक्कत? 4 था तो 2 कर दिए। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद फॉर्मूला में एक तुरी जोड़े लगाता है, एक तुरी घटावे लगाता है, तो जोड़ दीजिए। इसी को एक बार जोड़ में लिखना है, इसी को एक बार कच्चे में, अब बाटा में जस के यहाँ तक लिखे में कोई के दिक्कत? अरे यहाँ तक लिखे में कोई के दिक्कत? अगर दिक्कत ना हुआ है तो आंसर आ गया, दिखाई दे रहा है का? ये अभी कच्ची हो गया, आंसर कितना आ गया? 2x-5। देखिए तो सेम के सेम ऐसे था का? सेम के सेम ऐसे था, खाली आपको स्क्वायर बनाना आना चाहिए। रुनी कुमारी मार देंगे एक थम, नाच के गिर जाएगी। इधर देखिए, बोर्ड पर देखिए, है ना, व्हाइट बोर्ड पर देखिए, दिमाग में समझिए। चलिए अब सेम के सेम ई भी इसी तरह से बनेगा, लेकिन खाली अपने 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 आँख के ओझल है। ध्यान से देखिए, दिमाग लगा के आँख से देखिएगा तो पता चलेगा कि हो गया काम, आंसर इतना। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? चमका चमका कि नहीं है चमकावे? अगर ना चमका होगा तो ध्यान से देखिए, चमकाने की कोशिश करते हैं ना। यहाँ पर 16 है तो 16 के 4 लिख दिए तो ना 4 के स्क्वायर 16 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और x के पावर 4 है तो 2 लिखे, हमको तो चाहिए क्या चाहिए भाई, को सब पूरा के स्क्वायर ना चाहिए,
तो स्क्वायर यहाँ पर 2 रहेगा तो ना 2 दूना 4 होगा ये बोला। अरे बात समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा फिर से सुनना। संख्या जो है उसको उतना लिखना है कि ओकर स्क्वायर इतना हो जाए, तो 4 लिख दिए। और यहाँ पर 4 है, 4 लिखा हुआ तो अंदर 2 लिखा रहेगा तो ना 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और ये आपका y के पावर 4 है, लेकिन चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो कर दिए स्क्वायर करके इसका स्क्वायर, कोनो दिक्कत? और यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तब बस इसी को आपको फार्मूला पर सेट कर देना है। फार्मूला पर यहाँ पैसा हो गया तो ऐसा कर देना है। खाली क्या करना है, इसी को लिखना है, लेकिन एक तुरी प्लस में लिखो जी, एक तुरी बोला। कोनो दिक्कत हो जी? कोई दिक्कत बा? दिक्कत ना नहीं है? चलिए तो यहाँ तक लिखे में दिक्कत ना है तो बोलिए, यहाँ तक लिखे में अगर दिक्कत ना है तो बोलिए। अब आपको देखे में लग रहा हो कि अब वहीं नहीं कट रहा है, कट रहा है जी, लेकिन काटने के लिए हमको ऐसा ना चाहिए था ना कटेगा। काटने के लिए हमको ऐसा चाहिए ऊपर वाला था ना कटेगा। तो फिर से देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगर देखिएगा, हम यहाँ पर इसको लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसको अगर यहाँ पर देखिएगा तो अभी तक हम लोगों ने ऐसा देखा, और इसको अगर बढ़िया से देखिएगा तो ऐसा है। दिखाई दिया क्या? कहने का मतलब है कि फिर दोबारा ही फॉर्मूला पर सेट होने के लिए तैयार है। अरे देख रहे हैं, फिर दोबारा फॉर्मूला पर सेट होने के लिए तैयार है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है ना, कि वो जो सेट हो जाता है उसको धोखा मिलता है ना। अब फिर कि चल तू ना कोई और सही, कोई और ना कोई और सही, एक वाह मिलते। उसी तरह से ये एक बार सेट हुआ, लेकिन सेट होने के बाद फिर ही तैयार है। अभी धोखा खाए के बाद ही कह रहा है कि ना भैया हम ऐसा नरक के रास्ता में अब ना जेबो, तू ना जेबी कि सब कोई ना जते जी। ये तो जाला तैयार है ना, दोबारा सेट होला और फिर सेट होगा ऐसा कैसे। तो देखिए तो ध्यान से, टोटल के शुरू के स्क्वायर और माइनस सेकेंड के स्क्वायर, तो यही चीज लिखना है, एक तरी प्लस में एक तरी कच्ची में। बस फर्क ये है कि एकरा में स्क्वायर रहेगा या स्क्वायर ना रहेगा। तो ध्यान से देखिए तो इसी को लिख रहे हैं, तो एक तरी प्लस में एक तरी बोलिए, भारी बात है। अब देखिए तो गुजर जाएगा, हद से गुजर जाना है। बोलिए हो गया क्या आंसर? अरे हो गया। ये कितना लिखा गया? आंख से ओझल है, 2 एक्स नहीं है आपका। बोलिए या तो आंसर, या तो का आंसर ये होगा, है ना। उतना भारी नहीं रहेगा कि फिर इसको से पारा पारी गुना कीजिए। चलिए तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो आप अगर चाह रहे हैं कि इसको चीज़ के यहाँ लिखा हुआ तो इसको नोट कर लीजिए, क्या है कि इसको हम गुजारे वाले हैं, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा डी, क्या देखिएगा? डी। ये पूरा क्वेश्चन को नोट कर लेना यहाँ तक, है ना। कहाँ तक? ये वाला चीज को, इसको देखिएगा। इसको देखे में पता क्या लग रहा है, ध्यान से देखना। इसको देखे में पता चल रहा है क्या चीज? अगर बढ़िया से देखिएगा तो 3p² माइनस इतना प्लस में 3q², यही है। अरे यही ना जी। चलिए तो या तो इसको फार्मूला पर आप तोड़िएगा तो टूट जाएगा, ये भी कच्ची पर तोड़िएगा, फार्मूला पर तोड़िएगा तो टूट जाएगा। जैसे कि 4 × 12 12 दूना 24। ध्यान से देखिएगा, और किस तरह से टूटेगा बहुत बढ़िया से देखना है, एकदम इज्जत से देखना है, ध्यान से देखना। अच्छा ऐसा में हम बताए थे गुणनखंड में, हम ऐसा में बताए थे कि अगर जो कॉमन हो जाएगा उसको कॉमन कर लेना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर नहीं भी करिएगा तो भी काम चल जाएगा, कोनो दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कॉमन कर लीजिएगा ना तो बहुत आसान से बन जाएगा। देखिए तो यही क्या होगा? अरे यही होगा जी, बोलिए। अब मेन बटा का मतलब क्या चाहिए? बाता में। चलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? आंख से देखिएगा, दिमाग लगा के देखिएगा, किस तरह से देखना है, ध्यान से देखिएगा। एगो हम बात बताए थे गुणनखंड में कि x² माइनस एक्स और ax² माइनस bx प्लस c, अगर ऐसा रूप के रहेगा, कैसा रूप के रहेगा?
ऐसा रूप के रहेगा तो आपको फैक्टर करके तोड़ना है। काची करके तोड़ना है? फैक्टर करके तोड़ना है। तो बताइए तो ऐसा रूप के थोथुन के है क्या? एकदम में नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि स्क्वायर है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिसका स्क्वायर है ना वह खलिए है। इस चिन्ह ला बताया था कि कौन पे कैसे सेट होगा। बहुत मानी के दिक्कत होता है, पता नहीं चलता है कि कौन चीज पे कौन चीज के सेट करके बनाना है। ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर है तो इसी का खलिए पी रहना चाहिए था। अगर ये क्यू है खलिए का जी रहना चाहिए था पी, और यहाँ जो क्यू स्क्वायर है खलिए संख्या रहता तो एक पे बनता। यहाँ तक में बोले दिक्कत? फिर से देखना है, यहाँ पर जिसका स्क्वायर है वो खलिए रहेगा, लास्ट में संख्या रहेगा, ये बताए थे क्या? यहाँ स्क्वायर जो है खलिए है, फिर लास्ट में सेम के सेम इसने पर बनता है। जो बनावे ला तरीका बताए थे स्टेप बाय स्टेप, उसी काम होता। लेकिन ऐसा काम ना होगा, कहे कि ऐसा है ये नहीं है। कैसा है? ऐसा है। कैसा है? ऐसा है। बोलिए कौन दिक्कत? चलिए, तो इसमें काम क्या करना है? फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला पर सेट किए सेम इसी फॉर्मूला को सेट करना है। तो ये फॉर्मूला पर सेट किए दुए गो था ना स्क्वायर में जे, अरे दुए गो ना पता चल रहा था। और एक में देखिए तो एगो स्क्वायर यहाँ, एगो स्क्वायर यहाँ, बीचों में कुछ ठूस दिया है। अरे ठूस दिया है। चलिए, तो किस तरह के फॉर्मूला पर सेट होगा ध्यान से देखना है आपको। आप लोग फॉर्मूला का चीज देखे होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर एगो फॉर्मूला, एगो a माइनस बी के, बोलिए a प्लस बी के फॉर्मूला का चीज होता है और यह होता है इहो, लेकिन खाली का चीज होता है माइनस में हो जाता है। कोई दिक्कत? तो देखिएगा अगर बढ़िया से तो इसने थोथुन के लग रहा होगा। अरे देख रहे हैं माइनस, कोनो दिक्कत है? और ध्यान से देखिए तो अगर एक ये है तो ये लिखा हुआ, अगर यहाँ हम P कर दिए, यहाँ Q कर दिए, तो A के जगह पर P हो जाएगा और B के जगह पर काची हो जाएगा। बोलिए, भारी बात है, यही कहा। आंख से देखिए एकदम चमक जाएगा कि है का चमका। अरे नहीं चमक रहा तो टर्मरिक ज्यादा घसिए, चमके लगेगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से चमक रहा है, यानी कि ई वाला चीज ई फॉर्मूला पर सेट हो जा रहा है। सेट हो जा रहा है तो काची लिख देगा 3 और कितना P माइनस क्यू के होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? यह चीज बना है जे यहाँ पर, तो इतना बराबर इतना हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे। कोनो तकलीफ है? ध्यान से देखना है खाली आपको। अगर समझ में आएगा तो फिर से सुनना, लेकिन समझना एकदम जरूरी है। ई वाला है का, ये कैसे है? ये फॉर्मूला आपको पता है? फॉर्मूला यहाँ पर ए था, ए था तो यहाँ ए था, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पी यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ बी। तो जहाँ ए था वहाँ पी हो गया, जहाँ बी था वहाँ क्यों हो गया? तो ऐसा नजर आया। वैसने का ही है, तो ऐसा है तो इतना बराबर इतना है, तो इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो यही लिख दिए। बोलिए, अब कोई हड़बड़ गड़बड़, कोई परेशानी प्रॉब्लम? अरे बोलिए जी। तो देखिए तो गुजर जाएगा। हो गया आपका काची आंसर। बोलिए, कोई टेंशन? बताइए, भारी बात है जी? अरे भारी बात है। सेम यही फॉर्मूला पे ये भी बनेगा, सेम यही फॉर्मूला पे आपको काम करना। अच्छा, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, अभी जैसे बताया ना ऐसे नहीं बनेगा। ध्यान से खाली देखना, गुणनखंड जो है बहुत भारी लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से समझा रहे हैं कि किस किस तरह से चेक करना है, उस तरह से चेक कीजिएगा तो ये को ठोपे नहीं भारी लगेगा। बात समझ में आया? तो वो सब चेक करके काम कीजिएगा तो एक ठो भारी नहीं लगेगा। अंधेरा किए बनाइएगा तो भारी का इतना भारी लगेगा कि उठबे नहीं करेगा। चलिए, तो ये सी के उतार लिए होंगे जो आंसर यहाँ पर है। अब इसको हम काजी करते हैं और इसको बनाते हैं ई के। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसमें भी क्या कुछ कॉमन होगा? कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन फार्मूला कैसे सेट करना है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पता देखिए तो 3x के स्क्वायर हो जाएगा, कोनो दिक्कत? यहाँ पर फार्मूला में 2 आता है। अरे ये ना देखे थे जी, एक तुरी प्लस वाला एक तुरी माइनस वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही ना फार्मूला था। तो देखिए तो ए के स्क्वायर कर दिए, शुरू का स्क्वायर कर दिए पूरा, अब प्लस 2 का आता है 2, और ए जो शुरू वाला रहता है ओकरा करना है गुना में।
और फिर वाई वाई बोले तो बी, अरे दूसरा वाला जी बी, बी के काम कौन करेगा, ही करेगा क्या, 4 के स्क्वायर और 4y गुना हो जाएगा। भारी बात है ना, समझ में आ रहा है। फिर से आपको दिखाते हैं, पिछला चैप्टर में सेम के सेम ऐसने गुणनखंड था, एक में फेटुआ दे दिया, ओकरा में अलग अलग सेपरेट था। ध्यान से देखना, आपको देखते के साथ पता चल जाना चाहिए कि किस पर टूटेगा। यहाँ पर आपको देखे में कच्ची लग रहा है कि 2 जगह स्क्वायर है, किस जगह स्क्वायर है, 2 जगह स्क्वायर है। तो 2 जगह स्क्वायर में आपको ये सोचना है कि कौन फार्मूला पर टूटेगा। 2 जगह स्क्वायर रहेगा तो ध्यान माइंड में सेट कर लोगे, फार्मूला पर ही टूटेगा। कैसे पर टूटेगा, लेकिन कौन पर टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इहो में 2 जगह स्क्वायर है, ई पर टूटेगा कि इहो में 2 जगह स्क्वायर है, ई पर टूटेगा। ध्यान से समझना। अभी पता चला कि अगर गुणनखंड में 2 जगह स्क्वायर रहेगा, क्या जगह रहेगा, 2 जगह स्क्वायर रहेगा, और 2 जगह स्क्वायर रहेगा तो 2 गो फार्मूला अप्लाई हो सकता है। एगो फार्मूला अप्लाई होगा ई वाला, अब एगो फार्मूला अप्लाई होगा ई वाला, लेकिन दोनों में से अप्लाई होगा कौन, इसको ध्यान से समझना कि कौन अप्लाई होगा। ई अप्लाई कब होगा, जब एगो स्क्वायर में रहेगा माइनस रहेगा दूसरा के स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं, ई रहेगा माइनस में रहेगा बी वाला, तब होगा ना, समझ में रहा होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पता चलेगा। यहाँ पर ई वाला स्क्वायर था, माइनस में बी था, तो इसको स्क्वायर किया, माइनस में था तो ई वाला अप्लाई हुआ। बात समझ में आ रहा। चलिए, ये भी था माइनस में, दिखाई दे रहा है आपको, तब अप्लाई हुआ। यहाँ पर देखिए तो आपको क्या हो रहा है, ई प्लस में है और इहो प्लस में है का, अरे एक पहले कुछ ना है तो प्लस में, और एक पहले कुछ ना है प्लस है तो प्लस में। अब कहिएगा कि माइनस के फॉर्मूला लगा दीजिए, तो माइनस अगर लगेगा तो माइनस खाली यहाँ होगा, बी के जगह माइनस नहीं होगा। अरे दिमाग काम कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, पता चलेगा। तो माइनस वाला भी होगा तो आपको ई फार्मूला पर नहीं जाएगा, पता चल जाएगा कि यह फार्मूला पर जाना है। और कहाँ पर माइनस होगा, ये बीचे वाला माइनस होगा, बीचे वाला, समझ रहे हैं। तो ये बीचे वाला माइनस था तो माइनस वाला फार्मूला पर लगा दिए, और बीचे वाला का चीज है यहाँ प्लस है, तो प्लस वाला पर लगा रहे हैं। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, इसको प्रैक्टिस करना 2-3 बार तो दिमाग काम करे लगेगा। सेम के सेम ऐसे बताया गया पिछला चैप्टर में। तो अब देखिए, तो इसको स्क्वायर में कर दिए, क्या कि ए स्क्वायर करना है ना, इसको टोटल के स्क्वायर कर दिए, बी के स्क्वायर कर, लास्ट के स्क्वायर कर दिए। अब फार्मूला में कहता है 2, ए का चाहिए शुरू वाला तो शुरू वाला कर दिए गुना में, और बी कहता है का चाहिए लास्ट वाला तो लास्ट वाला गुना में कर दिए। कोई दिक्कत, फिर से सुनना, ये चीज को आपको ऐसा रूप में तोड़ना है, ये चीज को आपको, तो शुरू के स्क्वायर कर रहा है, ए के स्क्वायर, तो शुरू के टोटल के स्क्वायर कर दिए, 3x के स्क्वायर करेंगे तो ना 9x स्क्वायर होगा, फिर प्लस इसके, और लास्ट में बी स्क्वायर करा था, इसको भी इसके स्क्वायर कर दिए हैं, कोई दिक्कत। 4y लिखेंगे तो ना 16y स्क्वायर होगा रे। अब बीचे करा कि 2ab, ए के काम शुरू वाला कर रहा है तो शुरू वाला आपका 3x है, 3x गुना हो गया, बी सटल है जी गुना में, बी लास्ट में है, लास्ट वाला कर दिया। बोलिए भारी बात है, अरे भारी बात है। हाँ चलिए, तो ये काची कह रहा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए के काम काची करता है, प्लस के पहले बोले तो शुरू वाला, और बी के काम लास्ट वाला करता है। हो गया हो गया हो गया, कोई दिक्कत के बात नहीं। ऐसे लइकन के सुई दिया जाता है तो कहता है कि अब हो गया बस बस हो गया अब ना बउआ रो, हो गया। तो बोलिए तो एक हो गया जी, देखिए तो 3x प्लस दिस इज कोनो तकलीफ, अरे परेशानी जे बस। अब बताइए, तो f बनाना है, कैसे बनाना है, f बनाना है। f बनाना है तो आप ध्यान से देखिएगा, एक जस्ट पहले हम बताए, कैसे बताएं पहले, और जो नोट करल चाह रहा है नोट कर लो, कहे कि ई वाला क्वेश्चन बताएंगे जस्ट के तस पहले आप लोग पढ़ लिए है ना, तो जितना लोग है नोट कर लो, कहे कि टाइम खत्म होने वाला है। और बाकी सब जो अगर इस सब बन गया है चाहे बना लीजिएगा, वो सब ध्यान देना। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि 5 के कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर 11×5 = 55, और कितना हो जाएगा 30 का, और इसको काची में लिख देंगे, बाटा में लिख देंगे, कोनो तकलीफ। अभी हम बताएं काची कि अगर कोई के स्क्वायर रहेगा,
बोले तो ABCD में कोई का स्क्वायर रहेगा, खाली रहेगा, खाली संख्या रहेगा तो फैक्टर टूट के बनता है। काजी टूट के बनेगा, बस यही तो आपको ध्यान देना है खाली। अगर कोई खलिए का स्क्वायर रहेगा वही बताया डिफरेंस। देखिए तो इसमें भी स्क्वायर है लेकिन पता चल रहा है कि किस तरह से करना है। इसमें स्क्वायर जिसका है खलिए वही है, लेकिन इसमें जिसका स्क्वायर है खलिए वो नहीं था, वो और था दूसरा चीज, समझ में रहा। और इसमें खलिए है, स्क्वायर है, यहाँ पर संख्या है, कोनो तकलीफ। तो ऐसा रहेगा, फैक्टर टूट के बनेगा। तो ये स्क्वायर फैक्टर तोड़े में काची कहते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करके 30। बताइए तो कितना कितना में टूट जाएगा, 6 × 30 माइनस 5x और माइनस 6x। बताइए 5। अब इसमें काची कर लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा। हाँ ये जी ए के कॉमन कर लीजिएगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा 5, और इसमें माइनस के कर लीजिएगा तो इतना क्या हो जाएगा। अरे ये सब तो पहले ही से एकदम धक धका के जानते होंगे जी। तो बताइए तो कितना हो जाएगा। ये आगे गुजर गया, या तो आंसर ही रहेगा या तो 5 माइनस 25 रहेगा। बराबर ही गुना जी, सेम के सेम इसने ये हो कहा। इसमें भी फैक्टर तोड़ना है लेकिन एक में कॉमन ना हो रहा है तो 38 का तोड़ देना है। बताइए कितना में टूटेगा, 19 दूना 38 है, 19 दूना 38 तो कितना हो जाएगा। 19 से x में से 2 को घटाइएगा, 2 प्लस में रखिएगा तो ना माइनस में आएगा। बोलिए भारी बात है, अरे कष्ट है जी। बताइए x के कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 के कॉमन हो जाएगा तो x माइनस कितना हो जाएगा 19, और x प्लस एकदम हड़ाक हड़ाक छापिए। गुजर जाएगा ये, आपका आंसर कितना हो जाएगा। दिस इज बोलिए 5वां नंबर के सारा क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन है तो सेम के सेम इसी तरह से करना फैक्टर तोड़ के, कोई दिक्कत। अब हम लोग अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे।